2014 में लोकसभा के चुनाव में बड़ी अक्सरियत के साथ मुल्क में हुकूमत बनाने वाली बीजेपी के इख्तिदार में मुसलमानों का जितना जिक्र होगा उतना शायद ही किसी दीगर मौजू पर हुआ हो। माना जा रहा है कि 2014 के बाद से ही मुल्क में मुसलमानों की उथल पुथल की शुरुआत हो गई थी। कभी गौरक्षकों ने बीफ के नाम पर हमला किया, लव जिहाद के जरिए इस्लामोफोबिया को हवा दी गई, हेट स्पीच के मामले बढ़े, बाबरी मस्जिद के बाद 16 मस्जिदों पर मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। संभल हिंसा में 5 लोगों की मौत हुई। सर्वे के नाम पर कई रियासत में मंदिर मदरसों को टारगेट किया जा रहा है। वक्त तरमीमी बिल के जरिए वक्फ बोर्ड को कंट्रोल करने की कोशिश जारी है। चुनावी रैलियों में मुस्लिम मुखालिफ बयान से फायदा उठाने की कोशिश है। मुसलमानों के घर, मस्जिदें, तालीमी इदारे, शरीयत में दखल अंदाजी की जा रही है। बटेंगे तो कटेंगे, पाकिस्तान भेज दो जैसे नारों का इस्तेमाल किया जाता है। कई तरह के नए नए जिहाद, दुकानों पर नेम प्लेट, जय श्री राम कहना होगा, वंदे मातरम बोलना होगा के नाम पर मुल्क का मुसलमान निशाने पर है। मौजूदा वक्त में दुनिया की तीसरी बड़ी मुस्लिम आबादी हिंदुस्तान में है। 14.2% के लिहाज से मुसलमान मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियत है। मुस्लिम पार्टियों पर भरोसा न कर सेकुलर पार्टियों के भरोसे है मुसलमान, लेकिन मुसलमानों के मुद्दे पर सेकुलर पार्टियों के रवैये भी परेशान करने वाले होते हैं। आज की बड़ी बहस में बात इसी पर करेंगे। मरहम नहीं मसीहा चाहिए और मुल्क का मसला, मुसलमानों का मसला क्या नजर आता है, और इसी पर आज बातचीत भी करेंगे हम कि आखिर किस तरह के मसाइल जो हैं वो मुसलमानों को दरपेश आते हैं मुल्क के अंदर। इसी पर बातचीत करते हैं। मोहम्मद शाफिन कुरैशी साहब समाजवादी पार्टी लीडर जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ, और आस मोहम्मद कुरैशी साहब MIM के लीडर इस वक्त हमारे साथ चर्चा में शामिल हो गए हैं। खैर मकदम है आपका। मोहम्मद शाफिन कुरैशी साहब, शुरुआत आपसे करते हैं। कहा जाता है अभी हमने संभल मामले में ही देखा अखिलेश यादव ने किस तरीके से अपनी बात संसद में उठाई है। उन्होंने इस मुद्दे को लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार, पुलिस का घेराव करने की पूरी कोशिश की है, लेकिन क्या इस तरह के मामले जब उजागर हो जाते हैं, जब सुर्खियों में आ जाते हैं, तब बयानबाजी करना काफी नजर आता है? क्योंकि मुल्क में जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह मुसलमानों को किसी न किसी मौजू को लेकर घेराव का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे में कहा जाता है कि मुसलमानों को जो है मरहम की नहीं बल्कि किसी मसीहा की जरूरत है मुल्क में। सबसे पहले आपको और आपकी पूरी टीम को और आपके व्यूअर्स को मेरा सलाम। जैसा कि हम सब ने देखा कि संभल को किस तरह से दंगे में झोंकने की पूरी कोशिश प्रशासन द्वारा की गई, और उस दंगे में 5 बेगुनाहों का कत्ल हो गया। सरकारी तंत्र द्वारा अब इसकी जांच होनी चाहिए कि वो कैसे मरे, और उनको ज्यादा से ज्यादा मुआवजा दिलाने की सरकार की कोशिश होनी चाहिए जी। दूसरा, समाजवादी पार्टी की क्लियर लाइन है कि समाज के किसी भी तबके के साथ जुल्म और ज्यादती होगी, समाजवादी पार्टी जो PDA का नारा देती है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, उसमें मजबूती से एक साथ खड़े हैं और मुस्लिम भाइयों के साथ खड़े हैं। कहीं पर जुल्म होगा वो सिर्फ एक मुस्लिम शब्द की बात नहीं है, यहाँ जुल्म किसी के साथ भी हो, समाजवादी पार्टी अपना काम करने से पीछे नहीं रहेगी। कोई भी आंदोलन हो उसको करने से पीछे नहीं रहेगी, और हमने और हमारे नेताओं ने संसद में भी, विधानसभा में भी हर मुद्दे पर पहली कतार में आवाज उठाने की कोशिश की है, आगे भी उठाएंगे। अब देखिए ना कि वहां पर दंगा हुआ, दंगे के बाद अगर पार्टी के लोग जाना चाहते हैं, भारत के लोग जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं आखिर वहां की क्या स्थिति है, क्या हाल है, क्या कैसे हुआ, तो क्या हिंदुस्तान के लोग हिंदुस्तान के एक सूबे उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के एक छोटा सा शहर संभल, क्या उसमें जा नहीं सकते?